मैंने कभी नहीं सोचा था कि आस्था और शांति की तलाश मुझे नरक के उस दरवाजे पर ले आएगी जहां भगवान नहीं बल्कि शैतान का वास था। मेरा नाम सिस्टर आर्या है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि मेरे शरीर पर पड़े उन अदृश्य निशानों की गवाही है जो आज भी हर रात 12 बजते ही ताज़ा हो जाते हैं। वो कॉन्वेंट शहर के शोर शराबे से मीलों दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी पहाड़ी पर स्थित था। पत्थरों से बनी वो विशाल इमारत देखने में जितनी भव्य थी, उसकी छाया उतनी ही डरावनी। मेरे साथ 2 और लड़कियां थीं, मीरा और एलिना। हम तीनों वहां 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजी गई थी। मदर सुपीरियर, जिनका चेहरा किसी ठंडी कब्र की तरह भावहीन था, उन्होंने पहले ही दिन हमें एक ऐसे नियम के बारे में बताया जिसने मेरी रूह कँपा दी। उन्होंने अपनी मटमैली आंखों से हमें घूरते हुए कहा, यहाँ रहना है तो इस पवित्र स्थान के अनुशासन को मानना होगा। रात के 12 बजते ही ये कॉन्वेंट मौन की गोद में चला जाता है। 12 से सुबह की पहली किरण तक कोई आवाज नहीं निकलेगी, एक शब्द भी नहीं। अगर तुमने मर्यादा लांघी तो उसकी सजा मैं नहीं, ये जगह खुद तय करेगी। मीरा, जो स्वभाव से थोड़ी चंचल थी, वो दबी जुबान में हंसी। एलिना का चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मदर, अगर गलती से कोई बोल पड़ा तो? मदर सुपीरियर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और उन्होंने बस इतना कहा, तो तुम जान जाओगी कि खामोशी क्यों जरूरी थी। पहली रात। सन्नाटे की आहट रात के ठीक 12 बजे। कॉन्वेंट की पुरानी घड़ी ने जब 12 बार प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की आवाजें एक झटके में सोख ली गई हों। हम तीनों अपने अलग अलग कमरों में थे। कमरा छोटा था, जिसमें सिर्फ एक सूली, एक बिस्तर और एक छोटी सी खिड़की थी। मैं लेटी हुई थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि सन्नाटा मौन नहीं है, उसमें एक कंपन था। अचानक गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चोगा पहनकर धीरे धीरे टहल रहा है। फिर मेरे कमरे के ठीक बाहर वो आहट रुक गई। मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे की झीरी से मैंने एक काली छाया को देखा। वो वहां खड़ी थी, बस खड़ी थी। मैंने अपनी सांसें रोक ली। उस वक्त मुझे लगा कि शायद कोई नन पहरा दे रही होगी, लेकिन वो एहसास, वो बहुत ही नकारात्मक था। किसी तरह सुबह हुई और हम तीनों डाइनिंग हॉल में मिले। क्या तुम लोगों ने भी वो देखा? मीरा ने नाश्ते के वक्त फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। क्या? एलिना ने कांपते हुए पूछा। कल रात कोई मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। वो कोई नन नहीं थी। उसका चेहरा बहुत सफेद था और आंखें जलते हुए अंगारे जैसी। मदर सुपीरियर हमें दूर से देख रही थी, इसलिए हमने बात बंद कर दी। लेकिन उस दिन पूरे समय मुझे ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे से कोई हमें देख रहा है। दूसरी रात जब 12 बजे तो सन्नाटा और गहरा था। मैं अपनी माला जप रही थी। तभी अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। वो मीरा थी। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तभी मुझे मदर की बात याद आई। कोई आवाज नहीं। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। गलियारे में भागते कदमों की आवाज आई। मैं और एलिना
अपने कमरों से बाहर निकले। हम दोनों मीरा के कमरे की तरफ भागे। हम मीरा के कमरे में पहुंचे। वहां जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मीरा हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला घोंट रखा हो। अंधेरे कोने से एक आकृति उभरी। वो वही थी। उसकी पीली शैतानी आंखें, सफेद चेहरा और वो काला नन का लिबास। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से मीरा का गला दबोच रखा था। मीरा ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, बचाओ! जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकला, एक जोरदार धमाका हुआ और मीरा वहीं गायब हो गई। फर्श पर सिर्फ उसकी फटी हुई माला पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, साइलेंस इज गॉड। अगली सुबह कॉन्वेंट में मीरा का कोई नामो निशान नहीं था। जब हमने मदर सुपीरियर से पूछा, मदर मीरा काल रात से मिल नहीं रही, हमने उसे हर जगह देखा। तो उन्होंने ऐसे देखा जैसे मीरा नाम की कोई लड़की कभी वहां आई ही नहीं थी। मीरा? या कोई मीरा नहीं थी? ये आप क्या कह रही हैं मदर? अब सिर्फ मैं और एलिना बचे थे। डर हमारे भीतर इस कदर घर कर गया था कि हमने तय किया कि हम एक ही कमरे में रहेंगे। हमने कमरे के चारों तरफ पवित्र जल छिड़का और मोमबत्तियां जला ली। रात के 12 बजते ही मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। कमरा बर्फीला ठंडा हो गया। तभी वो फुसफुसाहट शुरू हुई। वो आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। आर्या, एलिना, मुझे पता है तुम सुन रही हो। वो हमारे कानों के बिल्कुल पास आकर बोल रही थी, सिर्फ एक शब्द बोलो और ये डर खत्म हो जाएगा। क्या तुम डर नहीं रही हो? क्या तुम भगवान को नहीं पुकारोगी? एलिना बुरी तरह रो रही थी। वो अपनी हिचकियां रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो परछाई, वो काली नन अंधेरे से निकलकर एलिना के ठीक पीछे खड़ी हो गई। वलक ने अपने गंदे हाथ एलिना के कंधों पर रखे। बोलो, कौन है तुम्हारा रक्षक? एलिना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसने अपना मुंह खोला। शायद वो जीसस कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके होठों से पहली ध्वनि निकली, उसी पल एक भयावह दृश्य मेरे सामने घटा। हवा में काली सुइयां और मोटे काले धागे प्रकट हुए। वे धागे बिजली की गति से एलिना के होठों के आर पार होने लगे। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ सिल दिए गए थे। खून उसके चेहरे पर बहने लगा। वो तड़पने लगी। उसके हाथ पांव कांपने लगे और देखते ही देखते वलक ने उसे अंधेरे की एक अनंत खाई में खींच लिया। अब मैं अकेली थी, उस कमरे में, उस काली नन के साथ। वलक अब मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब था कि मैं उसकी सड़न भरी सांसें महसूस कर सकती थी। उसने अपनी नुकीली उंगलियां मेरे गाल पर फेरी। तुम बहुत बहादुर हो आर्या, लेकिन कब तक? तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे अंदर ही घुट रही हैं। उन्हें बाहर आने दो। चिल्लाओ, श्राप दो मुझे, बस एक शब्द। मेरे दिमाग में हजारों आवाजें गूंज रही थीं। मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, भागूं, मदद मांगूं, लेकिन मुझे पता था कि आवाज ही उसकी चाबी है। अगर मैंने मुंह खोला तो वो मेरा शरीर और रूह दोनों छीन लेगी। उसने मीरा की आवाज निकाली, आर्या, बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरी माँ की आवाज निकाली,
बेटी, कुछ तो बोल। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन मैंने अपने होठों को इतनी जोर से भींच लिया कि उनमें से खून निकलने लगा। मैंने अपने मन के अंदर ही प्रभु की प्रार्थना शुरू कर दी। वलक गुस्से में पागल हो गई। उसने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया। वो मेरे कान के पास आकर इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरे कान के पर्दे फटने लगे। समय जैसे थम गया था। मुझे लगा कि सदियां बीत गई हैं, लेकिन मैंने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। अंत में जब सुबह की पहली किरण खिड़की के शीशे को छूकर अंदर आई, वलक एक डरावनी चीख के साथ धुएं में बदल गई। मैं उस कॉन्वेंट से कैसे बाहर निकली मुझे याद नहीं। जब मैं घर पहुंची तो कई हफ्तों तक मैं बोल नहीं पाई। आज भी जब रात के 12 बजते हैं तो मेरे कमरे का तापमान गिर जाता है। मुझे महसूस होता है कि वो काली नन मेरे पीछे खड़ी है। वो आज भी मेरे कान में वही एक बात फुसफुसाती है। बस एक शब्द। लोग मुझसे पूछते हैं, इतनी शांत क्यों रहती हो? मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं, खामोशी से जीती जाती हैं। और अगर मैंने कभी गलती से भी रात के सन्नाटे में अपना नाम पुकारा, तो वो मुझे वापस ले जाएगी उस कब्रगाह में, जहाँ मीरा और एलिना आज भी बिना आवाज के चीख रही हैं।